कक्षा दसम सभी भैया ध्यान दें। हम आपको कभी पढ़ाए हैं आपकी किताब में प्रश्नावली 3.3। कौन सी प्रश्नावली? 3.3। प्रश्नावली 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका 5वां भाग देखिए। ठीक है, तो 5वां भाग लिखा √2x + √3y = 0। फर्स्ट समीकरण हो गया। √3x - √8y = 0 सेकंड समीकरण हो गया। तो हमने आपको ये हल करवाया था, देखिए अपनी कॉपी में या वीडियो को अपने देखिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है ये, देखो हल हमने कराया था। फिर समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फिर समीकरण फर्स्ट से √2x बराबर -√3y, तो x बराबर √2 नीचे आ गया था, याद है। फिर x के मान को समीकरण सेकंड में रखा था, इसमें रख दिया था। समीकरण सेकंड के √3 फिर ब्रैकेट में किसका मान लिखा है हमने? x का मान क्या था? -√3y/√2। ठीक, फिर है -√8y = 0। √3 का इसके अंदर गुणा कर दिया तो ये आपका 3 हो जाएगा, ऋण रहेगा, y भी रहेगा, नीचे √2 रहेगा, ऋण √8y = 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, फिर ऋण 3y/√2 -8 को हमने क्या लिख दिया? 4 × 2। क्यों लिख दिया है? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या निकल आएगा? 2, तो बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 2 तो बाहर इसमें आ गया, अंदर 2 रह गया, y नीचे हमने क्या मान लिया है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब उतारा है हमने तो ऋण 3y है और यहाँ क्या लिखा है? ऋण 2y। तो क्या होना चाहिए? ऋण 3y। ठीक है, ऋण 3y/√2 -2√2y/1। लासापा ले लिया तो √2 लासापा आएगा, तो √2 का भाग दोगे तो 1 बात जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3y आएगा। और फिर यही काम 1 का भाग दोगे √2 आएगा, √2 को ऊपर गुणा करोगे तो 2 दूनी 4y, ये भी ठीक है। अब ऋण 3y ऋण 4y क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 7y आ जाएगा। ठीक, और नीचे √2 रहेगा, √2 को इधर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। ये आपको यहाँ क्या रहेगा? 7। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया, यहाँ क्या रहेगा? 7। तो ऋण 7y = 0। तो y बराबर 0 बटे ऋण 7। अब ऋण 7 का भाग दोगे 0 में तो उत्तर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उतारने में गलती हो गई थी। अब क्या करेंगे? y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम y का मान फर्स्ट में ही रख दे रहे हैं, है ना। तो y का मान जब फर्स्ट में रखोगे तो फर्स्ट के √2x + √3, y का मान क्या है? 0 बराबर 0। तो √2x + 0 आ जाएगा, है ना। गुणा करोगे 0 0 आ जाएगा, बराबर 0। तो √2x = 0। तो x = 0 बटे √2, तो x = 0। तो इसका मतलब x = 0, y = 0। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्नावली 3.3 है उसके पहले क्वेश्चन का 5वां भाग। ठीक है, यहाँ उतारने में मिस्टेक हो गई थी, है ना। 3 को हमने 2 लिख दिया था, तो यही मिस्टेक होगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको बताया भी था हमने कि यदि उतारने में, प्लस में, माइनस में कहीं भी गलती हो जाएगी, हमसे गलती हो जाए चाहे आपसे हो जाए, तो उत्तर किसी गलत आएगा ही, है ना। सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर सही आ रहा था, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको याद होगा कि प्रश्नावली 4.2 चल रही थी। कौन चल रही थी? प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नावली 4.2 है। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हो गया था। ठीक है, सेकंड नंबर बताना। दूसरा सवाल, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ये लिखिए। उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 2 देखें किताब का। ठीक है, कि किताब में उदाहरण 2 में क्या लिखा है, तो देखा जाए भाई। उदाहरण 2 ढूंढते हैं कहाँ लिखा है। उदाहरण 2 उदाहरण 1 क्या लिखा है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए।
ये है उदाहरण एक, सब लोग देख लो, ठीक है। ठीक है ना, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये प्रश्न है, दूसरा वाला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट नंबर तो कर दिया जाए। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे, ठीक। कितने कंचे हैं? कुल 45। एक का नाम है जान और दूसरे का नाम है जीवंती। तो मानेंगे, माना। दूसरा है ये क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली कौन सी है? 4.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण फर्स्ट में जो क्वेश्चन लिखा गया है, आपको क्वेश्चन लिखा दिया हमने, अब इसको लगाना है। तो लिखेंगे माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स। बोलिए, ठीक है। जान के पास कितने कंचे होंगे? यक्स। अगर आपने मान लिया तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? भाई दोनों के पास कुल कंचों की संख्या 45 है। अगर एक के पास यक्स है, दूसरे के पास क्या होगी? 45 माइनस यक्स, ठीक है। जान के पास अगर कुल एक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या होगी? 45 माइनस एक्स, ठीक है। 45 माइनस यक्स कंचों की संख्या, क्योंकि दोनों को मिला देंगे तो आप जानना है, दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स कट जाएगा, एक धन है एक ऋण है, कट जाएगा, 45 आ जाएंगे और दोनों के पास 45 कंचे हैं, होने भी चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। तो प्रश्नानुसार खोने के बाद जान के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 खो गए तो 5 कम हो गए, x-5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या भाई 45 माइनस यक्स थी, 5 खो गए तो ये ली 5 कम कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला करके जान के पास तो इतने कंचे होंगे x-5, और ये 45 से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस यक्स, ठीक है। तो जान के पास कंचों की संख्या x-5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस यक्स। प्रश्न कह रहा है कंचों की संख्या का, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, तो क्या करें? गुणा कर दें। पुनः प्रश्नानुसार x-5 में कहे गुणा करेंगे 40 माइनस यक्स को, क्योंकि दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है? 124 है। गुणा कर लो, उसे खोल दो, तो ऋण यक्स का गुणा करोगे इसमें तो ऋण यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऋण यक्स का ऋण 5 में करोगे तो धन 5 यक्स आ जाएगा, तो ठीक है। ऋण यक्स गुणा हो गया, आप 40 कर लो, 40 का गुणा करोगे तो धन 40 एक्स आएगा, और 40 गुणा इसमें करोगे तो माइनस 4-5-20, 200 है ना, 200 बराबर 124। तो ऋण यक्स स्क्वायर, अब ये 40 और 5 45 यक्स, ऋण 200 124 धर ले आइए तो 100, इधर क्या बचा? 0, तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स। अब ये ऋण जुड़ जाएंगे तो ऋण 324 बराबर 0। ऋण का गुणा कर दें तो यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स प्लस
324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ क्या आ जाए 45। ठीक है, तो जब आप गुणनखंड कर लोगे तो 36 9 324 के गुणनखंड करोगे तो शायद 36 गुणे 9 आएगा, है ना। 9 6 54 9 3 27 5 32, ठीक। 36 धन 9 अर्थात 45। तो x स्क्वायर माइनस 45 कैसे आया? 36 में जब आपने 9 जोड़ा 36 धन 9 x रहेगा बस 324 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 36x ऋण 9x प्लस 324 बराबर 0 कॉमन ले लो। तो ये x माइनस 36 इसमें ऋण 9 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x ऋण 36 x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर क्या जाएगा? एक 36 आएगा, एक 9 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब 36 और 9, ये बात समझ में आ गई आप। अब उत्तर क्या लिखो? आपने माना था, क्या माना था कि जान के पास कंचों की संख्या x माना था। जान के पास कंचों की संख्या x माना था, तो x का मान क्या है? 36, ठीक। और जीवंती, अगर जान के पास अगर 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास नो, बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि x के 2 मान आ रहे हैं ना। यदि जान के पास कंचों की संख्या 9 है ना, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? 36, ठीक है। लेकिन आप उत्तर क्या लिख लीजिए, आपने माना था जान के पास कंचों की संख्या x है, चूँकि x के मान 2 आए हैं, एक 36 आया, एक 9 आया है, तो इसीलिए लिखा गया है जान के पास कंचों की संख्या अगर 36 है तो जीवंती के पास क्या होगी? 45 ऋण 36 बराबर 9, ठीक है। अगर जान के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 ऋण 9 बराबर 36 कंचे होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण फर्स्ट की सहायता से लगा दिया गया है ना। फर्स्ट आपको पूरा हो गया। अच्छा, ये इसमें उदाहरण फर्स्ट में 2 सवाल दिए, सेकंड नंबर को दिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण रुपए में 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रश्न को आप एक बार देख लें। उदाहरण फर्स्ट में लिखा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ करके आप समीकरण बनाओ। देखो समीकरण बनाया गया है सेकंड नंबर पर, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। इसमें हिंट्स दिया गया है। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लिया गया। उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण लागत रुपये में 55 माइनस x, तो उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये में दोनों गुणा कर दिया। अब दोनों गुणनफल क्या है? 750। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इससे क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण क्या करेंगे? आप हल करेंगे, ठीक है। अर्थात 750 का ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग क्या आ जाए? 55 आ जाए। कर लोगे? अर्थात x के मान आ जाएंगे। x के मान इसमें भी 2 आएंगे, ठीक। तो जैसे आपने फर्स्ट नंबर किया वैसे आप ये सेकंड नंबर भी कर लीजिएगा। बस आज का कार्य इतना ही, ये ध्यान रहे कार्य पूरा कर लें, ठीक।